पढ़ाई करने वाले बच्चे चाहे कितने भी बढ़िया स्कूल में पढ़े, चाहे पढ़ाने वाले सर मैडम कितने भी अच्छे हो, लेकिन पढ़ाई करने वाले बच्चों के पास ये दो चीजें नहीं हो तो बच्चे पढ़ ही नहीं सकते। पहली चीज है आलस्य रहित शरीर और दूसरी चीज है तेज बुद्धि। बोलो, आलसी बच्चा कभी पढ़ाई कर सकता है और मंद बुद्धि वाला बच्चा भी कभी पढ़ाई नहीं कर सकता। सुभाषिताने में लिखा है, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धर्म, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। आलसी बच्चे को सुख की प्राप्ति नहीं होती। फिर ये आलस कहां से आता है? ना पेड़ पे लगता है ना जमीन में से निकलता है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन, मनुष्य जिस प्रकार का अन्न खाता है उसी के अनुसार उसका तन और मन बनता चला जाता है। आज हमारे क्षेत्र में भैंसे हो गई ज्यादा और गैया हो गई कम, जर्सियां हो गई ज्यादा और गौ माताएं हो गई कम। भारत सरकार के पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, एनिमल हस्बेंड्री की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान में भैंसे हैं 17 करोड़, जर्सी है 15 करोड़ 14 करोड़ के आसपास, लेकिन भारतीय वेद लक्षणा गौमाता बची है मात्र 8 से 10 करोड़। तो बताओ, हम ज्यादातर किसका दूध पी रहे हैं? भैंस का। तो शरीर और बुद्धि पर भैंस के दूध का असर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आप कभी भी देखना, भैंस जो होती ना, खा पी करके चारों पैरों को चौड़ा करके पड़ी रहती है और बेटे बेटे यूरिन पेशाब मूत्र त्याग करके उसमें पूंछ घुमा के नाना धोना वॉशिंग बाथिंग निपटा लेती है। और गाय माता कभी भी अपने स्थान पर खड़े होके पूंछ समेट के ही मूत्र त्याग करती है। तो जिस भैंस को पेशाब करने के लिए भी उठने में जोर आता है, तो ऐसी आलसी भैंसों का दूध हमारे बच्चे पेंगे तो बोलो, आलसी बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। आप देखना, भैंस जो होती है वो कितने आलसी जीव होती है। भैंस के बच्चे में और गौमाता के बछड़े में बहुत अंतर होता है। भैंस का बच्चा, भैंस का दूध पीने के बाद एक कोने में पड़ा पड़ा ऊँगता है कि भैंस में बिल्कुल भी अकल नहीं होती है। कुछ कुछ लोग सुबह सुबह गैया मैया का दूध निकाल करके उनको रास्तों पर सुना छोड़ देते हैं। दिन भर गौ माता कहीं भी चारा खाती है, कहीं भी डंडे खाए, भले ही कहीं भी जल पिए, कैसे भी अपने पेट को भरे, लेकिन शाम को दूध देने के समय पर लौट करके आ जाती है। और एक भैंस है, भैंस को तो आप खूब लड्डू खिला दो, खूब बढ़िया पेड़े खिलाओ और भैंस को कहो कि शाम होते तक घर तक पहुंच जाना, आ सकती? नहीं आ सकती। जहाँ गर्दन ऊंची करती वही निकल जाती, अकेली भैंस चलते चलते ठेठ सालासर बालाजी पहुंच जाती। मेरे भाई बहनों, एक गौशाला में 10-10 हजार गौ माताएं बनती है। आप विश्व की सबसे बड़ी गौशाला पथमेड़ा गौशाला के दर्शन करिए। थोड़ी देर पहले हम आपको जानकारी दे रहे थे ना, हमारे राजस्थान में सांचौर में एक ऐसी गौशाला है जहां पर 1,52,000 से भी अधिक गोवंश है। ये कल्पनातीत बात है। हम लोग एक गैया मैया घर पे नहीं ला पा रहे हैं। दादाजी कह रहे थे, कटाऊ लावा महाराज, हे कोनी गाया तो वहां 1,52,000 गौ माताएं हैं। आप जीवन में एक बार पथमेड़ा दर्शन जरूर करिएगा, देखिए कैसी सेवा होती है। तो इतनी गौ माताओं में भी किसी भी बछड़े को खोलो, सीधा माँ के पास, अपनी मैया के पास जाएगा और दूध देगा। और एक बाड़े में मान लीजिए 10 भैंसें भी एक साथ बंधी है। किसी भैंस के पाड़े को खोल दीजिए, पाड़ा तो पहले 7 भैंसों की लात खाएगा, तब जाके अपने माँ के पास जाएगा। तो जिस पाड़े को दूध पिलाने वाली अपनी माँ ही याद नहीं है, तो ऐसी भैंसों का दूध पी करके हमारे बच्चे कुछ याद रख पाएंगे क्या? नहीं रख पाएंगे। इसीलिए तो आज दिक्कत हो रही है। चाबी रखते हैं बाथरूम में, ढूंढते हैं पूरे बेडरूम में। इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। ये भैंस के ही दूध का
असर है। इसलिए दूध किसका पीना चाहिए बच्चों? देसी गौ माता का, क्योंकि जर्सियों को भी आप लोग गाय बोलते हो।